हंसने के लिए तो हर कोई हंसते हैं, आनंद तो हर कोई मनाते हैं। अपनी खुशी हो या फिर उत्साह हो, हर एक व्यक्ति प्रकट करता है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अच्छी भावना को व्यक्त नहीं करता है, और ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने दुख की भावना को या फिर दर्द की भावना को व्यक्त नहीं करता हो। भावनाएं तो हर किसी के होते हैं और व्यक्त करना तो हर व्यक्ति करता है, परंतु हर एक व्यक्ति की भावना की मात्रा भिन्न होती है। कुछ लोग भावना को व्यक्त करने में थोड़ी शर्माहट को दिखाते हैं, तो कुछ लोग अपनी सारी हदों को पार करते हुए अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। दुखी होते समय, उदास होते समय, किसी गंभीर विषय की ओर बातें करते समय, या फिर अपनों को खोने का, अपनों से दूर होने की भावना को व्यक्त करते समय हर एक मनुष्य भावुक भी होता है, लेकिन कुछ लोग उसे इज़हार कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। कुछ लोग अपनी भावना को कितनी भी भावुक क्यों न हो जाए, भीतर ही उसे दबा लेते हैं, उसे दिखाते नहीं हैं। भावना चाहे अच्छी समय की क्यों ना हो या फिर बुरे समय की क्यों ना हो, हर इंसान का अपना अपना व्यक्त करने का एक तरीका होता है। आपकी भावनाएं और मेरी भावनाएं दोनों एक ही है, दोनों खुशी के हैं, हो सकता है दोनों दुख के हैं, परंतु हम दोनों का व्यक्त करने का तरीका अलग होता है और ये भी निर्भर होता है हम उन भावना में कितने समय तक बैठे रहते हैं। अच्छी भावना में कितने समय तक बैठे रहते हैं, वहीं पर समय को बिताते हैं। बुरी भावना में, दर्द की भावना में भावुक होते समय कितने देर हम लोग वहां पर बैठते हैं और किस हद हम उसे प्रकट करते रहते हैं, ये हम पर निर्भर होता है। आपस में बैठे किसी 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो या फिर झुंडी क्यों ना हो, सभी की भावनाएं उस समय एक ही चल रही है, परंतु सभी लोग अपनी अपनी मात्रा में अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। कोई हंसते समय, खुशी मनाते समय इस प्रकार इज़हार करते हैं जैसे कि मानो छत भी उड़ जाएगी, और कोई दुख मनाते समय इस प्रकार से व्यक्त करते हैं जैसे कि मानो सारा आसमान उनके ऊपर टूट पड़ा हो। और वहीं पर बैठे उन 2 जनों में, 3 जनों में या फिर उस झुंड में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी भावना को एक मुस्कान देकर वहीं पर खत्म कर देते हैं। दुख का समय अगर है, थोड़ी सी आंसू को बहा देते हैं, वहीं पर खत्म कर देते हैं। हमारी पसंद और नापसंद भिन्न है। हम हर एक विषय में शायद हो सकते हैं किसी के साथ में एकजुट हो, या फिर हो सकता है हम पूरी तरह से भिन्न हो। आई भावना को व्यक्त करने के विषय में हम आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हमारी सारी उम्र में परमेश्वर ऐसी भावना को, ऐसे विषयों को हमारे जीवन में लेकर आए जिससे हम जब भी व्यक्त करें तो खुशी की हो, आनंद की हो, उत्साह की हो, उल्लास की हो, क्योंकि परमेश्वर की आशीर्वाद और बरकतें हम पर उंडेले जाते हुए अधिक हो जाते हैं। हमारी खुशी, हमारी आनंद भी अधिक हो जाती है। और खुदा से दुआ करेंगे हमारी उम्र भर में कोई ऐसे दिन ना आए, कोई ऐसे समय ना आए जहाँ पर हमें व्याकुल होना पड़े, हमें दुखी होना पड़े, उदास होना पड़े। इसलिए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना हम अपने आप के लिए करेंगे। अद्भुत और महान प्रेम को हम पर उंडेलता हुआ हमारे दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गान करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी गौरव करते हैं, वंदना करते हैं। महिमा, आदर, सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हम सबको परमेश्वर अपने दिए हुए एक सुंदर सा समय के लिए, सौभाग्य के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमें जीवितों की गिनती में रखा है, भाग्यवानों की गिनती में रखा है। आपके सानिध्य में आकर उपासना करने का, स्तुति करने का, प्रशंसा करने का, आपकी महिमा आराधना करने का सौभाग्य भी आपने मुझे प्रदान किए हैं। इन सबों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर आपके सानिध्य में है। सारी कमी कटियों को प्रभु जी पूरा करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसी दर्द या दुख परमेश्वर, ऐसी कोई पीड़ा का समय ना, इसके लिए दुआ करते हैं। हमेशा परमेश्वर आपकी बरकतों को प्राप्त करता हुआ, आपकी आशीषों को प्राप्त करता हुआ आपकी महिमा में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हमारे सारे परिजन आपके भक्तगणों को प्रभु जी विशेष तौर से आपकी नजरों में लेकर आते हैं। हमेशा प्रभु जी उनके घर में खुशियाँ हो, आनंद हो, प्रभु जी आराम हो, और सबसे बढ़कर परमेश्वर उनके आहार के लिए दुआ करते हैं, धन के लिए दुआ करते हैं, उनकी सारी आवश्यकता उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे प्रबंधन करने वाले परमेश्वर आप है, उपाय करने वाले परमेश्वर आप है। इसलिए परमेश्वर आप ही को धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अब अपने संतानों की देखरेख कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। न सोते हुए, न ऊँगते हुए, न त्यागते हुए, न ठुकराते हुए अपने भक्तों की प्रभु जी आप रखवाली जिस तरह से कर रहे हैं, आशीष उन तक जैसे पहुँचा रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पूर्ण देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आत्मा के वरदान से प्रभु जी भरने के लिए दुआ करते हैं। आगे बढ़ाते रहिए, हमसे बातें करते रहिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त करते रहिए। हमारी सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए
हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में। और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन शिमल का दूसरा गण 6वां अध्याय में चल रही है। आए उसके पहले वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं का यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और अबीनादाब के उज्जा और अम्मा नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। और अम्मा संदूक के आगे आगे चला और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनौर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाखून के कलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां से ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर पे 3 महीने रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा के संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यह दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मीकाल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसने मन ही मन तुच्छ जाना। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तब उसने सेनाओं की यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को 1-1 रोटी और 1-1 टुकड़ा मांस और किशमिश की 1-1 टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। और शाऊल की बेटी मीकाल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उगाड़े हुआ था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी दिख पड़ता था। दाऊद ने मीकाल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा। और इससे भी अधिक मैं तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा। और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे। और शाऊल की बेटी मीकाल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान ना हुआ। शमूएल का दूसरा गण 6वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। बारी बारी से एक अंश को हम लोग ध्यान करते जाएंगे। हमारे ध्यान को पहले वचन की ओर लेकर चलते हैं। दाऊद ने अपने सारे बड़े वीरों को जो 30,000 के करीब थे इकट्ठा किया और वे सब यहूदा के बाले नाम स्थान से चलकर परमेश्वर का संदूक जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं का यहोवा का कहलाता है उसे लेकर दाऊद के पुर में पहुंचाना चाहते हैं। संदूक को एक नई गाड़ी में चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से जब बाहर निकाले, अबीनादाब के जो 2 पुत्र थे उज्जा और अम्मोद दोनों उसे हाँकने के लिए चले। और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनौर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे सब निकलकर कलियान तक पहुंच गए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाया और उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब परमेश्वर को कोप उसके ऊपर भड़का और वहीं का वो मर गया। परमेश्वर को कोप उसके ऊपर भड़का, इसका हम लोग कारण देखते हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने जब व्यवस्था की बातें मूसा के द्वारा दिलाई थी, उस समय परमेश्वर ने ऐसी विधि को ठहराया है कि संतों को कोई साधारण व्यक्ति नहीं पकड़ना चाहिए, और संतों को याजक भी पकड़ते हैं। उनमें से भी परमेश्वर ने जिनको अलग कर रखा है वही छूना चाहिए, और वे भी अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। अगर कोई अपवित्र रीति से उसे छू लेते हैं तो वहाँ के वहीं मर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के संतों की या फिर उनकी सेवकाई में उपयोग करने वाले कोई भी उपकरण, कोई भी पात्र, कोई भी साधन क्यों ना हो, उन्हें हल्का नहीं लेना चाहिए। उन्हें गंभीरता से लेना है, उन्हें पवित्रता से लेना है, और निष्ठा और प्रतिष्ठा और डर के साथ में उनके पास पहुंचना है, उनको स्पर्श भी करना है। एक डर मनुष्य के भीतर होना चाहिए। दाऊद ने जब देखा कि उज्जा मर चुका है, दाऊद इस बात से अप्रसन्न हो जाता है, परमेश्वर के ऊपर नाराज हो जाता है। इसलिए उस जगह का नाम पेरेस उज्जा रखा था। उसके बाद दाऊद के मन में डर बैठ गया है, अगर उज्जा के साथ में ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी वैसे ही होगा। इसलिए परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर का संदूक अपने घर पर न रखते हुए गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचा देता है। लेकिन जब दाऊद ने देखा कि ओबेदेदोम के घर पर परमेश्वर के आशीर्वाद केवल उसी संदूक के कारण आया है, यह खबर सुनते ही दाऊद ने अपने सेवकों को भेजकर परमेश्वर का संदूक अपने घर पर लेकर आया, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि परमेश्वर अभी क्रोधित तो नहीं है, परंतु आशीर्वाद देने के लिए सिद्ध है। ओबेदेदोम के घर पर परमेश्वर के आशीर्वाद जिस तरह से आए हैं, दाऊद चाहता है कि वैसे आशीर्वाद उसके घर पर भी आए। लेकिन संदूक को लेकर आते समय दाऊद इस प्रकार से खेलने लगा, इस प्रकार से नाचने लगा कि मीकाल ने जब अपनी खिड़की में से उसे झांक कर देखा, उसे अच्छा नहीं लगा, वो तुच्छ जाने लगी थी। और दाऊद के घर पर आने तक वो इंतजार कर रहे थे, परंतु दाऊद यहाँ पर आने से पहले सभी लोगों को विदा कर रहा था। विदा करने से पहले दाऊद ने सभी को रोटी दिया है, सभी को किशमिश दिया है, सभी को मांस दिया है। तब सारी प्रजा को दाऊद ने आशीर्वाद दिया और उनका घर लौटा दिया। और दाऊद अपने घर को भी आशीर्वाद देने के लिए जब लौटाता है, तो शाऊल की बेटी मीकाल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उगाड़े हुआ था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। मीकाल को दाऊद के सामने ऐसी बातें करने का कुछ कारणों को हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, मीकाल कोई साधारण सी स्त्री नहीं है। मीकाल इस्राएल का पहला राजा अर्थात शाऊल की बेटी है। दाऊद तो उसके घर पर कर्मचारी हुआ करता था, परंतु मीकाल राजकुमारी थी। मीकाल कोई साधारण सी स्त्री नहीं है। इसका दूसरा कारण भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब वो दाऊद की पत्नी हो चुकी है। वैसे पहले से वो दाऊद की पत्नी थी, लेकिन उसके पिता ने दाऊद की पर नाराजगी से, दाऊद की पर ईर्ष्या से अपनी बेटी मीकाल की ब्याह पलतियल से करा दिया था। जब शाऊल का बेटा इशबोशेत का सेनापति दाऊद से मिलने के लिए, उसे सम्मति करने के लिए आ रहा था, तब दाऊद ने उससे कहा, मेरी पत्नी मीकाल को अर्थात शाऊल की बेटी को मेरे पास लेकर आ, यही शतपतु आकर मुझसे मुलाकात करेगा। जब अब्नेर मीकाल को लेकर आ रहा था, तब उसका पति पलतियल रोता हुआ उसके पीछे पीछे चला। वो तब तक चला था जब तक सेनापति अब्नेर ने ना कहा कि तो अपना घर चला जा। जैसे अब्नेर ने कहा तो यहाँ से अपना घर चला जा, तो अपना घर चला गया था। और मीकाल अब दाऊद के घर पहुंच चुके थे। जब मीकाल दाऊद के घर पहुंची थी, तब दाऊद हेब्रोन में यहूदा के ऊपर राजा था। शाऊल के बेटा इशबोशेत की मृत्यु के बाद ही इसराइल के सारे पुराने आकार उसे सारे इसराइल के ऊपर राजा बनाते हैं। अब शाऊल की बेटी कोई साधारण सी स्त्री नहीं है, वरन राजा दाऊद की पत्नी अर्थात वो रानी है। हम तीसरी बात इस प्रकार से देखते हैं, सर्वप्रथम मीकाल ने दाऊद को अपने पति के रूप में देखा है, और दूसरा उसने दाऊद को एक राजा के रूप में देखा है। उसका पति उसके कर्मचारियों के सामने और उसके लौंडियों के सामने इस तरह से अपने आप को उगाड़े हुए जैसे कि कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है नाचता हुआ दिख पड़ा। तो उसने कहा कि क्या ऐसा करने वाला कोई प्रतापी ठहर सकता है। तो मीकाल की नजरिया हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, सर्वप्रथम दाऊद को अपने पति के रूप में देखती है, और दूसरा वो दाऊद को इसराइल के राजा के रूप में देखती हैं। परमेश्वर के सामने खेलना या फिर ना खेलना, नाचना या फिर ऐसे बैठे रहना, आरंभ के शब्दों में भूमिका में आपसे बताया गया था, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का हर एक व्यक्ति का तरीका होता है। दाऊद मीकाल की इन बातों को सुनने के बाद उसकी बातों को सहमति ना देते हुए और भी कहने लगा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा, और इससे अधिक मैं तुच्छ ठहरूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा, और जिन लौंडे की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे। मीकाल ने परमेश्वर की आराधना करने से दाऊद को नहीं रोका था, परमेश्वर के सामने खुशी मनाने से मीकाल ने नहीं रोका था। मीकाल का नजरिया सिर्फ इतना है कि दाऊद तो कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है, समस्त इसराइल घराने के पर परमेश्वर ने तुझे प्रधान ठहराया है, तो इसराइल का राजा है,
और इससे भी बढ़कर तुम मेरा पति है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति अपने आप को किसी के सामने इस तरह से अपने तन को उगाड़े हुए उनके सामने खेलता रहे, नाचता रहे। ये मिकाल की दृष्टिकोण थी, परंतु दाऊद ने इसे अलग से समझा और वो कहने लगा, मैं परमेश्वर के सामने इससे भी अधिक खेलूंगा, वरन इससे भी अपने आप में मैं तुच्छ ठहरूंगा और नीच बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे पिता को और तेरे घराने को जिस प्रकार से इस्राएल देश के ऊपर प्रधान ठहराया है, उसी प्रकार से मुझे भी चुनकर ठहराया है। इसलिए मैं परमेश्वर का आभार प्रकट करता हूँ, मैं कृतज्ञ होकर धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और मैं आनंद के साथ परमेश्वर के सामने ऐसे ही खेलता रहूंगा। मिकाल की सोच भिन्न थी, दाऊद की सोच भी भिन्न थी, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं बना था। इसके अंतिम वचन को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, और शाऊल की बेटी मिकाल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान ना हुआ। उसके कोई संतान ना हुआ, क्या कारण है इसका? क्या परमेश्वर ने उसको श्राप दिया है या फिर दाऊद ने उसको श्राप दिया है? हम जब ऊपर के वचनों को गौर किए हैं, उसका अध्ययन किया है, हमने इस प्रकार से देखा है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। अपने घर पर अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए जब लौटता है, घर के भीतर जाने से पहले ही उसकी पत्नी मिकाल उससे मिलने के लिए बाहर आती हैं। दाऊद वहां पर आशीर्वाद देने के बजाय दाऊद गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और दाऊद उससे खफा हो जाता है, रूठ जाता है। और हो सकता है कि दाऊद ने अपने गुस्से में मिकाल से कुछ ऐसी बातें करती हो सकता है इसका परिणाम स्वरूप मिकाल अपने मरते समय तक बांझ रही हैं। लेकिन मिकाल के विषय में एक और बात को ध्यान करते हुए आज के हमारे अध्ययन को समाप्त करेंगे। हम इसी ग्रंथ में हमारी ध्यान को आगे लेकर चलते हैं, अर्थात शमूएल का दूसरा ग्रंथ 21 अध्याय में जाएंगे, उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु अरमोनी और मेफीबोशेत नाम अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मिकाल के 5 बेटे थे, जो वह महलवासी बर्जिल के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे। इनको राजा ने पकड़वाकर गिबोनियों के हाथ में सौंप दिया। हम यहाँ पर देखते हैं मिकाल के 5 बेटे थे। ये 5 बेटे मिकाल को कहाँ से मिले थे? हमने इससे पहले उसके पति पलतीएल को देखा है, जो रोता रोता उसके पीछे आता। उसके साथ में ना तो कोई बेटाएं हैं ना कोई बेटियां आए हैं, उसके बच्चे कोई नहीं आए थे, वो अकेला आया था। इसका अर्थ है कि मिकाल के और पलतीएल के कोई संतान नहीं थे। पर ये 5 बेटे किसके हैं? मिकाल के ये 5 बेटे महलवासी बर्जिल के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे। ये अद्रिएल कौन है? अद्रिएल कोई और नहीं है, मिकाल की अपनी बहन मेराब के पति हैं, उनके संतान हैं। हो सकता है मेराब की मृत्यु हो गई हो और उनकी संतान को मिकाल ने बड़ा किया है, और इसलिए मेराब से उत्पन्न हुआ और मिकाल से पाल पोस कर बड़ा किए गए संतान के रूप में मिकाल के 5 बेटे कहने लगे हैं। और हो सकता है यही कारण से उसने अपनी संतान की चाहत नहीं रखी होगी। कारण कुछ भी क्यों ना हो, परंतु इतना निश्चय है कि परमेश्वर ने मिकाल को श्राप नहीं दिया है। श्राप की बातें तो, गुस्सा की बातें तो आपस में दाऊद और मिकाल के बीच में होती हैं। हो सकता है दाऊद की बातें इतनी कठोर हो गई हो सकता है दाऊद की बातें इतनी सख्त हो गई हो सकता है दाऊद की बद्दुआएं मिकाल के ऊपर पड़ी हो सकती हैं। हो सकता है क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था, जब योआब ने धोखे से अब्नेर को मार दिया था। अब्नेर को तो दाऊद ने कुशल से जाने के लिए आज्ञा दी थी। उससे अब्नेर को जब मार दिया था, दाऊद ने अपने गुस्से में योआब के ऊपर, उसके घराने के ऊपर सदा सर्वदा के लिए ऐसे बने रहने जैसा कोढ़ की और मरे की और कितने प्रकार के श्राप दिए थे। आज हो सकता है दाऊद ने अपनी जुबान से अपनी पत्नी को श्राप दिया हो। वचन सुनने प्रियजनों, हमारे गुस्सा हमारे अपनों के ऊपर क्यों ना आए। हो सकता हमारे जीवन साथी के ऊपर हो, अपने संतान के ऊपर हो, अपने भाई बहन के ऊपर हो, माता पिताओं के ऊपर हो, या फिर मित्रों के ऊपर हो। अगर हमें लगता है कि हमारी ज़बान में इतनी शक्ति है, हमारी ज़बान में इतनी सामर्थ है कि हमारी बद्दुआएं, हमारे शाप उनके ऊपर काम करते हैं, हम आज निश्चय करेंगे परमेश्वर कभी हम अपने ज़बान से किसी को श्राप देने जैसा हमारे अंदर इतना क्रोध को ना लेकर आए, परंतु हमारी ज़बान से सभी को दुआएं देते हुए सभी के लिए प्रार्थना करने वाले ज़बान परमेश्वर हम सबको प्रदान करे। अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव आपको देते हैं। आपके वचनों के माध्यम से आपने जो हमसे बातें की, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय प्रभु जो विलंब होती है, कल सुबह जब मिलते हैं तो प्रभु आशीष मानव की गिनती में प्रभु और इसी वचन के आधार पर हमारी जीवन चलता हुआ भाग्यवान की गिनती प्रभु जो हम अपने आप को देखने के लिए हम सबों को सजियों की संख्या में संभाले रखते प्रभु जी फिर से एक बार संगति में लाने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की ढेरों आशीर्वाद हमेशा हमेशा आपके पर हो।
आपकी जुबान पर परमेश्वर ऐसी मिठास को रखे, ऐसे आशीर्वाद के शब्दों को रखे जिसे परमेश्वर आपके जरिए औरों को आशीर्वाद देना चाहे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।